हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज ये हमारा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का लास्ट टॉपिक है और लास्ट क्लास भी है। इसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जिसका इंतजार आप लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अगर आप एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी पूछा जाता है, चाहे वो जूलॉजी हो चाहे बॉटनी, साथ ही साथ जीएस की भी तैयारी हमारे इसी चैनल पे करवाई जा रही है। बहुत जल्द हम केवीएस, एनवीएस के भी जीएस लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो कैसा लगा लास्ट में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन, द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ क्रो-मैग्नन मैन वाज। क्रो-मैग्नन मानव की कपाल क्षमता कितनी थी? 800 घन सेंटीमीटर, 900 घन सेंटीमीटर, 16 घन सेंटीमीटर या 600 घन सेंटीमीटर? सही जवाब ऑप्शन सी, 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1600 घन सेंटीमीटर जो है क्रो-मैग्नन मानव की जो क्षमता थी वो थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें होमो हैविलस की कितनी थी, तो 700 सीसी। जावा कपी की 700 से 1100। नियंदरथल मानव की 1400 से 1450। होमो सैपियंस जो भी हम लोग वर्तमान में हैं, होमो सैपियंस की कितनी है? 1350 से 1500 सीसी है। ठीक है, और क्रो-मैग्नन की 1600 सीसी। यानी कि होमो सैपियंस से ज़्यादा क्रो-मैग्नन की कैपेसिटी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुष्यों का सबसे निकट संबंधी कौन था? तो मनुष्यों का सबसे निकट संबंधी यही क्रो-मैग्नन मानव को माना जाता था, जिसकी जो माइंड की क्षमता थी, कपाल क्षमता थी, वो 1600 सीसी हुआ करती थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क के आकार के अभूतपूर्व वृद्धि हुई किसमें? मस्तिष्क को मतलब वो कौन सा थे जिसके मस्तिष्क में वृद्धि देखने को मिली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और क्रो-मैग्नन। इन दोनों के मस्तिष्क के आकार में जो है बहुत तीव्र वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक है? तो कपाल क्षमता अभी हम लोगों ने सबका देखा, सबसे अधिक क्रो-मैग्नन मानव का था, 1600 सीसी। अगर वहीं पे बात करें होमो सैपियंस की, तो ये 1350 से 1500। नियंदरथल की मानव की 1400 से 1450। और पैकिंग मानव की कितनी थी? तो पैकिंग मानव की जो क्षमता थी वो होमो इरेक्टर्स हैं, उन्हीं का नाम पैकिंग मानव के नाम से जाना जाता है। तो होमो इरेक्टर्स की जो क्षमता है वो कितनी है? इसका जवाब ये है 950 सीसी। ठीक है, और पैकिंग मानव किसे कहा जाता है? तो होमो इरेक्टर्स को ही पैकिंग मानव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी थी? क्रो-मैग्नन मानव की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। होमो हैविल्स की 700। जावा का कपी 700 से 1100। नियंदरथल मानव 1400 से 1450। होमो सैपियंस 1350 से 1500। क्रो-मैग्नन 1600। क्रो-मैग्नन जो है इसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक थी और यह मनुष्य के सबसे निकट का पूर्वज माना जाता है। अगला क्वेश्चन, होमो इरेक्टस इरेक्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो अभी हम लोगों ने देखा जो पैकिंग और जावा मानव है, ये इसी का वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्टस इरेक्टस है। एक मिनट, होमो इरेक्टस इरेक्टस ये जावा मानव का है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जावा मानव का। ठीक है, होमो इरेक्टस इरेक्टस जावा मानव का वैज्ञानिक नाम है, जबकि होमो इरेक्टस अगर दिया होता तो ये पैकेनेसिंग मानव का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रो-मैग्नन मानव दिखाई दिए, क्रो-मैग्नन मानव कब दिखाई दिए? क्रो-मैग्नन मानव जो हैं ये मिडिल पैलेसियोशीन एज में, प्लेस्टोशीन एज में जो है दिखाई दिए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रो-मैग्नन मानव मध्य प्लीस्टोसीन में दिखाई दिए। प्लीस्टोसीन को कई चरणों में बांटा गया और इसी में क्रो-मैग्नन मानव जो है वो दिखाई दिए थे। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मानव के विकास के कुछ प्रसिद्ध जीवाश्म निम्नलिखित हैं। यानी कि आधुनिक मानव के विकास का क्रम क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद यही होगा ना, हाँ, उसके बाद होमो इरेक्टर्स, उसके बाद नियंदरथल और उसके बाद क्रो-मैग्नन। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी कहाँ पे है? ऑप्शन बी। ठीक है, 4 2 1 3। अगला क्वेश्चन, होमिनिड्स जीवाश्म लूसी का संबंध है। होमिनिड्स फॉसिल लूसी किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए एफ्रेसिस। ऑप्शन बी,
इसका सही जवाब हो जाएगा। लूसी AL-228 एक का समान नाम है जो हड्डी के जीवाश्मों के आकार के 100 स्थान हैं। जो जीवाश्म हड्डी के कई 100 टुकड़ों का एक संग्रह है जो होमोनिन प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रांसिस की मादा 40% कंकाल का प्रतिनिधित्व करता है। इथोपियन में इसे दिनिकीनेस के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है अम्हारिक भाषा में आप अद्भुत हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नियंडरथल मनुष्य के उत्तराधिकारी थे, यानी कि नियंडरथल के बाद कौन सा मनुष्य आया था? तो नियंडरथल के बाद क्रो-मैग्नॉन मानव आया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नियंडरथल का मस्तिष्क आधुनिक मानव की बात परिपक्व न होने के कारण इसे आधुनिक मानव नहीं कहा गया, परंतु ये वर्तमान मानव या क्रो-मैग्नॉन मानव से मिलते जुलते हैं, अतः इसे क्रो-मैग्नॉन मानव का पूर्वज माना जाता है, यानी सक्सेसर माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, औजार बनाने की क्षमता, शिकार करने की आदत, कलाकार की क्षमता से संपन्न मस्तिष्क 1350 सीसी, यानी कि ये किसके बारे में बताई जा रही है? तो अगर आपको इसमें से कुछ नहीं पता है तो मस्तिष्क जो है 1350 सीसी से 1500 किसका है? ये होमोसैपियंस का है। तो ये होमोसैपियंस की बात की जा रही है। होमोसैपियंस क्या एग्जाम्पल में दिया है? क्रो-मैग्नॉन मानव की विशेषता है। इनमें से कौन सा क्रो-मैग्नॉन मानव की विशेषता है? तो इसमें से ये जो है लास्ट वाला, ये तो होमोसेपियंस की है, बाकी 1, 2 और 3 ये तीनों ही क्रो-मैग्नॉन मानव की विशेषता है। लेकिन क्रो-मैग्नॉन मानव का जो मस्तिष्क था वो 1600 सीसी था। कितना? 1600 सीसी। ये एक अच्छे कलाकार थे, चट्टानों पर पेंटिंग बनाया करते थे या शिकार भी कर लेते थे, मांसाहारियों को पकड़ते भी थे, औजार बनाने की भी क्षमता इनके पास थी क्रो-मैग्नॉन के पास, लेकिन इनके मस्तिष्क का जो आकार था वो 1600 सीसी था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्त संरचना मनुष्य के समान है? चिंपैंजी, रीसस मंदर, गौरिल्ला या फिर बबून? किसकी जो है रक्त संरचना यानी कि जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो ह्यूमन की तरह है? सही जवाब ऑप्शन ए चिंपैंजी। चिंपैंजी का जो रक्त है वो मनुष्य के समान है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आधुनिक मनुष्य के विकास के लिए सही है? आधुनिक मनुष्य के विकास के लिए कौन सा क्रम जो है वो सही है? तो आधुनिक मनुष्य के जो विकास का क्रम है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, फिर नियंडरथल आया, फिर क्रो-मैग्नॉन आया, फिर आधुनिक मानव आया। तो ये क्रम आप ऐसे लगा लीजिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर नियंडरथल, फिर आया क्रो-मैग्नॉन, फिर आया आधुनिक मनुष्य। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नियंडरथल, क्रो-मैग्नॉन और आधुनिक मानव, यही इसका सही क्रम है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जावा मैन यानी कि जावा मैन मानव की खोज किसके द्वारा की गई? तो जावा मानव की जो खोज है वो यूजिन डुबोइस के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जावा मानव जिसे इरेक्टर द्वारा खोजा गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब खोजा गया? 1891 में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन, जावा ऐप मानव की खोज किसके द्वारा की गई? जावा ऐप मानव की खोज कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डुबोइस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि जावा ऐप मैन की जो खोज है वो डुबोइस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, नियंडरथल मानव के जीवाश्म सबसे पहले कहाँ मिले? फ्रांस, चीन, जर्मनी या मिस्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। नियंडरथल मानव के जो जीवाश्म है वो सबसे पहले जर्मनी में मिले थे। इनके मस्तिष्क की क्षमता कितनी है? तो 1400 सीसी इनके मस्तिष्क की क्षमता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति हुई, प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में हुई? इयोशीन एज, प्लियोशीन, मायोसीन या फिर प्लिस्टोसिन? सही जवाब ऑप्शन बी, प्लियोशीन। होमोनिम्स पहली बार लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले मायोसिन युग में जो है वो दिखाई दिए थे। लगभग 5.3 बिलियन वर्ष पहले समाप्त हुआ था। हमारा विकास पथ हमें प्लियोस्टिन और अंत में 12,000 साल पहले शुरू होने वाला होलोसिन में ले जाता है, यानी कि सबसे पहला जो मानव है उसकी उत्पत्ति प्लियोसिन में देखी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेट आधुनिक मानव के विकास का सही क्रम है? तो आधुनिक मानव के विकास का सही क्रम अभी हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले आता है
ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपको किस में दिख रहा है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसमें और इसमें दिख रहा है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टर यहाँ भी है, यहाँ नियंडर है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टर, नियंडरथल, क्रोमैग्नॉन और आधुनिक मानव, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में मानव पूर्वज जीवाश्म और दूसरे में वर्ष में उम्र दिया हुआ है। होमोसैपियंस कितने वर्ष पहले है? तो होमोसैपियंस जो है वो 4.50 थाउजेंड पहले, मतलब 1000 साल पहले। दूसरा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये सबसे पुराना है, तो ये 2 मिलियन वर्ष पहले है। फिर पिथैनकोथ्रोपस 1 मिलियन वर्ष पहले, और सिनेप्सोथ्रोपस ये 10 मिलियन वर्ष पहले है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रोमैग्नॉन मानो था। क्रोमैग्नॉन मानो कैसा था? फ्रूटकीबोरस यानी फलाहारी, कॉर्निबोरस मांसाहारी, हर्बीवोरस शाकाहारी या ओमनीवोरस सर्वाहारी। क्रोमैग्नॉन मानो कैसा था? सही जवाब हो जाएगा, क्रोमैग्नॉन मानो को ही आधुनिक मानव का पूर्वज कहा जाता है, और ये भी ओमनीवोरस हुआ करता था आज के आधुनिक मानव की तरह। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, सर्वाहारी। अगला क्वेश्चन, रंगीन शैल चित्र पहले संभवतः किसके द्वारा निर्मित किए थे? किसने निर्मित किए थे? तो रंगीन शैल चित्र जो है वो क्रोमैग्नॉन मानव के द्वारा ही निर्मित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रोमैग्नॉन मानव ये सर्वाहारी रहते थे, परिवारों के साथ गुफाओं में रहते थे। इन्होंने गुफाओं पे सुंदर चित्र, पेंटिंग वगैरह ये सब बनाया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इकलौता वानर जो इंडो मलय बेल्ट में पाया जाता है, यानी इंडो और मलेशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन सा बंदर पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी, गिवन। गिवन नामक जो बंदर है ये इंडो मलयान बेल्ट में पाया जाता है, जबकि गौरिल्ला चिंपैंजी अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं, और औरंगुटान मलय सुमात्रा, बोर्नियो आदि द्वीप में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक मनुष्य का कंकाल आधुनिक मानव के कंकाल से लगभग अविभेदित है? पैकिंग मानो, क्रोमैग्नॉन मानो, नियंडरथल मानो या जावा मानो। तो सही जवाब हो जाएगा क्रोमैग्नॉन मानो, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को आधुनिक मानव का पूर्वज कहा जाता है। इसका जो कपाल है वो 1650 सीसी था, आधुनिक मानव का 1350 से 1500 है, यानी कि ये इससे भी ज़्यादा डेवलप था। अगला क्वेश्चन, जावा मानव का अन्य नाम क्या है? तो जावा मानव का अन्य नाम क्या है? पिथैकेंथोपस इरेक्टस, ये भी जावा मानव को कहा जाता है, और होमो इरेक्टस ये भी जावा मानव को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों ही जावा मानव का आधुनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, होमो इरेक्टस क्रोमैग्नॉन मानव से किस बात में भिन्न था? तो होमो इरेक्टस जो था वो कैसे भिन्न था? ढलवा जबड़ों में, सामने की ओर उभरे हुए जबड़ों में, जानवरों के चित्र को बनाने में सक्षम, या इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हैविंग प्रोटर्ड जॉ, यानी कि ढलवा जबड़े में। होमो इरेक्टस ढलवा जबड़े के कारण क्रोमैग्नॉन मानव से भिन्न था। होमो इरेक्टस प्लीस्टोसीन युग में आज से 5 से 15 लाख वर्ष पूर्व कई आदिमानव के जीवाश्म मिले हैं। इन सबको एक ही जाति होमो इरेक्टस में रखा गया है। ठीक है। होमो इरेक्टस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जावा मानव, पैकिंग मानव, क्रोमैग्नॉन मानव। क्रोमैग्नॉन मानव अलग हो गया, होमो इरेक्टस में जो है जावा मानव और पैकिंग मानव को रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, होमो इरेक्टस वैज्ञानिक नाम है। होमो इरेक्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? जावा एवं पैकिंग मानव का, अफ्रीकी मानव का, पैकिंग मानव का, या फिर जावा मानव का? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जावा एवं पैकिंग मानव का वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्टस है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पिथेकेंथ्रोपस यानी कि जावा कपी मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जावा कपी मानव का वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्टस है, अभी हम लोगों ने देखा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राइमेट्स में शामिल है, प्राइमेट्स में कौन शामिल है? प्राइमेट्स में
कपी मानव, बंदर कपियों मानव, लॉरिस लैमर्स एंड टार्सियर्स, या फिर लॉरिस लैमर्स, टार्सियर्स, बंदर कपी तथा मानव। तो ये सभी जो है प्राइमेट्स में शामिल हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राइमेट्स में लॉरिस लैमर्स, टार्सियर्स, बंदर कपी तथा मानव ये सभी शामिल हैं। मानव का विकास प्राइमेट्स स्तनियों से हुआ है, जो आधुनिक चूहों के पूर्वज गजश्रू के समान कीटभक्षी प्रणाली थे। ठीक है, इसका विकास क्रेस्टियस काल में हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, होमोसेपियंस प्रकट हुए, होमोसेपियंस किस युग में प्रकट हुए? 20,000 वर्षों पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें होमोसेपियंस 10,000 वर्ष पूर्व जो है वो प्रकट हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान मानव का संभावित सीधा प्राग ऐतिहासिक पूर्वज हो सकता है निएंडरथल, क्रो-मैग्नॉन, जावा कपी, होमो इरेक्टस, पैकिनेसिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्रो-मैग्नॉन। क्रो-मैग्नॉन वर्तमान मानव के सबसे नियरेस्ट माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लूसी तथा WT 1500 क्या है? लूसी तथा WT 1500 क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होमोनिड पूर्वज के जीवाश्म। ठीक है, फॉसिल ऑफ होमोनिड एंसेस्टर्स, ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव के विकास परक इतिहास में एड़ी की अस्थि का सर्वप्रथम विकास हुआ। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होमोसैपियंस निएंडरथैलिस में। ठीक है, एड़ी की जो अस्थि का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? तो होमोसैपियंस निएंडरलैंसिस में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का निकटतम संबंधी है? तो मानव का सबसे निकटतम संबंधी चिंपैंजी है। मानव ब्लड जो है इससे मिलते जुलते हैं। अगला क्वेश्चन, चिंपैंजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और चिंपैंजी में जो है 24 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में कितने? 23। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी कौन सा है? मनुष्य का सबसे निकट क्रो-मैग्नॉन मानो, यही मनुष्य का सबसे निकट है। एल्टीग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, मनुष्य का सबसे निकट कौन है? तो क्रो-मैग्नॉन मानो है। इस समय इसमें अच्छे लक्षण विकसित हुए, मानव पूरी तरह सीधा खड़ा हो गया और कशेरुक दंड के 4 स्थान पर वक्रताएं आ गई। प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क ज़्यादा विकसित हो गया, बोलने और सोचने की क्षमता अत्यधिक विकसित हुई। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैकिंग मानव का वंश है। पैकिंग मानव का वंश कौन सा है? तो सिनैनथ्रोपस जो है ये पैकिंग मानव का वंश है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, डेविसन ने इसे सिनैनथ्रोपस पैकिनेसिस नाम दिया है। मायर ने इसका नाम बदलकर होमो इरेक्टस पैकिनेसिस कर दिया। ठीक, डेविसन ने इसका क्या नाम दिया था? सिनैनथ्रोपस पैकिनेसिस दिया था और मायर नामक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इसका नाम बदलकर होमो इरेक्टस पैकिनेसिस कर दिया। अगला क्वेश्चन, होमोसैपियंस का विकास किस दौरान हुआ? होमोसैपियंस का विकास प्लीस्टोसीन के दौरान हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की उत्पत्ति का युग है। तो मनुष्य की उत्पत्ति का युग जो है वो पैलियोसीन है। देखिए, प्लेस्टोसीन और पैलियोसीन दोनों में अंतर है। ठीक है, मनुष्य की उत्पत्ति सीनोजोइक महाकल्प के पैलियोसीन में हुई थी। महान आकार वाली शार्क मछली का विनाश इसी युग में हुआ। स्थल पर बड़े बड़े स्तनधारी जीव हाथ से हो गए, यानी जैसे शार्क हो गया, डायनासोर हो गया, ये सब जो है इन सब का जो है हास्य हो गया, ये सब समाप्त हो गए और मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पैलियोसीन। ठीक है, पूछा जाए मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो मानव की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन में हुई, लेकिन मानव की जो विकास है वो किस में हुआ? तो पैलियोसीन में हुआ। ठीक है, पैलियोसीन जो है ये सीनोजोइक कल्प का एक भाग है और इसी में जो बड़ी बड़ी मछलियां थी जैसे शार्क वगैरह हैं, ये सब विलुप्त हो गई और मानव का विकास होता चला गया। ठीक है, ये काल जो है 26 लाख वर्ष पूर्व में प्रारंभ हुआ और 1700 वर्ष पूर्व तक चला था। इस अवधि के अंत तक होमोसैपियंस पूरी तरह दुनिया में मौजूद थे। कौन सी अवधि? प्लीस्टोसीन के अंत तक। ठीक है,
इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में अंतर देख लीजिएगा। होमो सैपियंस का विकास किस दौरान हुआ, तो होमो सैपियंस का जो विकास है वो प्लीस्टोसीन के दौरान हुआ। और दूसरा, मनुष्य की उत्पत्ति किस वर्ष हुई, मनुष्य को ही होमो सैपियंस कहा जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है वो पैलियोसीन के दौरान हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी न्यूट्रिशन और डाइजेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें न्यूट्रिशन और डाइजेशन ना हमने कवर कर रखा है। अगर आपने देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है और डाइजेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी हैं। अगर आप चाहें तो हम डाइजेशन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि डाइजेशन वाला पार्ट जो है हमने कवर कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि डाइजेशन को स्किप कर दें तो आप बता दीजिएगा कि मैम डाइजेशन रहने दीजिए, फिर हम लोग रिस्पायरेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई कमेंट नहीं आता तो हम नेक्स्ट वीडियो में डाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।